नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो विकास और विनाश इन दो की लड़ाई अनवरत जारी है। पश्चिम में ये लड़ाई बहुत पहले चली गई थी या बहुत पहले शुरुआत इसकी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट का मॉडल कुछ इसी तरीके से गगनचुंबी इमारतें थीं, बेहतर रोड सेवाओं के लिए पर्यावरण की अनदेखी कर दी गई थी। पेड़ों को बुरी तरीके से काटा गया था, पर्यावरण की कोई चिंता नहीं की गई थी। डेवलपमेंट के इस मॉडल को पहले तो वहाँ की जो जनता है वह देखती और सुनती रही, और फिर धीरे से उसी के बीच में विरोध के स्वर जागृत हुए, कई तरीके की संगठन खड़े हुए, और फिर एक व्यापक विरोध की जो एक स्ट्रक्चर वहाँ डेवलपमेंट हुआ। जिस तरीके से भारत में चल रहा है, हम पश्चिम की जो डेवलपमेंट के मॉडल हैं या वहाँ की जो खोज हैं, उसे एज इट इज हम अपने देश में भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, चाहे वह हमारे देश के हिसाब से बेहतर हो या ना हो। विकास का मॉडल भी इसी तरीके का एक मॉडल है जो हमने जस का तस पश्चिम से लेकर हमारे देश में भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसका खामियाजा आज हमारे देश के पर्यावरण और यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। हिमालय से लेकर प्रशांत महासागर तक इन गलतियों की खामियां भुगतते लोग और यहाँ की भुगतती जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी। कभी भी वर्षा, कभी भी सूखा, ये सारा कुछ आपको देखने को जो मिल रहा है, ये पश्चिम के उसी विकास के मॉडल की देन है जिसे सरकार जस का तस स्वीकार कर चुकी है, और यह स्वीकार करने को तैयार है कि यह मॉडल कारगर नहीं है, जिसकी वजह से अब कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन रही है। आपस में एक प्रकार की विद्रोह की स्थिति बन रही है। आपस में एक विकास और विनाश, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की जो अवधारणा है, उसकी विचार के लोग और सरकार के बीच में टकराहट की स्थिति बन रही है, और सरकार है कि समझने को तैयार नहीं। हालिया मुद्दा जो है वह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का, जहां पर बंगरसिया से भोजपुर तक का जो मार्ग है उसका चौड़ीकरण होना है। लगभग 22 किलोमीटर का मार्ग है जो कि अब चौड़ा होने वाला है, जिसके लिए बकायदा सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, काम चालू कर चुकी है। इसके लिए सरकार 488 पेड़ों का कत्लेआम करने वाली है, उन्हें काटने वाली है। ये जो पेड़ हैं लगभग 70 से 100 साल पुराने हैं, और इनकी वजह से पूरा एक पट्टी इन रोडों के किनारे डेवलप हो गई है, जो कि कहीं न कहीं ये हमारे इतनी सारी गाड़ियाँ जो चलती हैं उसके जो पूरे कार्बन को शोषित करने के और पूरे सिस्टम को मैनेज करने में कहीं न कहीं ये पेड़ बहुत अपनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मगर अब सरकार को इससे भी गुरेज है। इन 488 पेड़ों को काटने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। हालाँकि इसमें पूरी एक प्रोसेस है जिसके तहत सरकार को ये काम करना होता है। इसके लिए बाकायदा जन सुनवाई आहूत करनी होती है, लोगों को इसके विषय में बताना पड़ता है, और लोगों के संज्ञान में देकर इस मुद्दे को उन्हें समझाना पड़ता है, और उनसे फिर एलओसी या नॉन ऑब्जेक्शन उनसे लिया जाता है। मगर इन सारे मुद्दे पर वो सारी प्रक्रिया को ध्यान में नहीं रखा गया, उसे कूड़ेदान पर डाल दिया गया, और सीधे हिटलरशाही की तरीके से काम किया गया, और इन पेड़ों की कटाई का एक खाका तैयार कर लिया गया। कार्रवाई चालू होने ही वाली थी, मगर कुछ पर्यावरण जिसमें जाग उठे और सरकार के लिए
थोड़ी आफत बन गई। हालांकि आज के समय में सरकार अपने मुद्दों पर पीछे हटती नहीं है। कैसे भी हो, जो तय कर लिया तो करना है। इसका हाल क्या होगा या आगे देखने में और आगे की सुनवाई में हमें समझ में आएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें पर्यावरण स्वीकृति EIA क्लियरेंस को भी नहीं लिया गया है, जो कि इन सारे मुद्दों पर इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए अति आवश्यक है। न्यायालय ने इसमें सख्त टिप्पणी करी है। मामला न्यायालय में पहुंच गया है और इस पर सरकार अ, के पक्ष को न्यायालय ने स्वीकार कर दिया है और इस पर सख्त टिप्पणी न्यायालय ने की है। न्यायविद संजय सचदेवा और न्यायमूर्ति अनुराधा पांडे की खंडपीठ ने कहा कि विकास आवश्यक है, परंतु इसके लिए विकास की आड़ में प्रकृति की नष्टि को परमिशन नहीं दी जा सकती, उसे औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। हर वृक्ष की कीमत और उससे जुड़ी पर्यावरणीय सेवाओं का लेखा देखा जाना चाहिए। अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है, जिसमें कि वह विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसमें पेड़ों की संख्या, काटे गए वृक्षों की स्थिति, नए रोपण की योजना और स्थानीय जन सुनवाई का विवरण मांगा गया है। जो नए रोपण की योजना है वो शायद सरकार प्रस्तुत भी कर दे और शायद वो हमेशा कागज में ही रहे, क्योंकि NHAI के ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हम पहले भी देख चुके हैं जो इन सारे मुद्दों को बाकायदा उन्होंने प्लानिंग में बताया है और उन पेड़ों की आज कहीं कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। पर्यावरण कार्यकर्ताओं की इस पर गंभीर आपत्ति है। भोपाल में स्थित पर्यावरणविद डॉक्टर स्मिथ खरे और एक पर्यावरण कार्यकर्ता प्रदीप तिवारी ने ये बताया है कि यह फैसला जनहित में महत्वपूर्ण है। हरित पट्टिकाओं को काटकर जलवायु संतुलन के लिए यह एक गंभीर खतरा हम पैदा कर रहे हैं। अगर सरकार हर पेड़ की कीमत समझे तो विकास के साथ प्रकृति का भी बचाव हो सकता है। स्थानीय ग्रामीणों को पेड़ कटाई के बाद इन्वायरमेंट में चेंज परिवर्तित होते दिखाई दिए हैं। यहाँ पे भी और अन्य जगहों पर भी इससे स्पष्ट रूप से उन्हें जो टेम्परेचर बढ़ने का आभास हुआ है और जो हवा में धूल की मात्रा है उसको भी अधिक महसूस हुए करते हैं। वहीं सरकारी पक्ष जो है, PWD का अधिकारियों का कहना है, यह सड़क विस्तार का क्षेत्र में यातायात सुविधा और पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए है, महत्वपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कटे गए हर पेड़ की यानी एक पेड़ की कीमत पर 3 पेड़ लगाए जाएंगे। हालांकि कहाँ लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे, उनके संरक्षण की योजना क्या है, उनका 5 ईयर प्लान क्या है, यह कुछ भी सरकार ने अभी नहीं बताया। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर इस मुद्दे के लिए सरकार है। सरकार के लिए वैसे भी पर्यावरण का मुद्दा सबसे अंतिम पायदान पर है। विकास के लिए सड़कें और दौड़ते वाहन उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है बनस्पत शांत खड़े पेड़ और पौधे। जनशोध की टीम ने भी हकीकत जानने के लिए मैदान में उतरी। मैदान में रिपोर्ट में यह सामने आया कि वास्तविक रूप से कई स्थानों पर बिना स्थानीय जानकारी और सूचना के पेड़ काटे जाना शुरू कर दिए गए थे। कुछ पेड़ों की जड़ें आज भी जमीन से निकाली नहीं गई हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह आनन फानन में किया गया काम है। जनशोध की राय है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम विनाश को आमंत्रण जो हम दे चुके हैं उसको हम और तीव्रता से उसे आमंत्रण देंगे और ये हमारी आज की पीढ़ी के लिए बहुत विनाशकारी हो जाएगा। हमें दीर्घकालिक प्रभाव, वन्य जीव, जलवायु परिवर्तन और इन सारे मुद्दों को बहुत गंभीरता से सोचकर विकास के मुद्दों को देखना चाहिए। न्यायालय के हस्तक्षेप को इस क्षेत्र में बल्कि कानूनी ही नहीं
बल्कि एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकेत है जो विकास का मतलब विनाश नहीं हो सकता, यह स्पष्ट रेखांकित करता है। 18 नवंबर को हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। उस पर क्या निर्णय निकलता है, यह इस पर नजर जनसूद की होगी। सरकार को तब तक पूरा विवरण देना है और किसी भी प्रकार की पेड़ कटाई को फिलहाल रोकना है। जलस्रोत इस मामले की निगरानी रखेगा, इस मुद्दे पर शुरू से लेकर अंत तक नजर रखे रहेगा, क्योंकि जनस्रोत के लिए पर्यावरण का मुद्दा बहुत अहम है, लोगों का मुद्दा बहुत अधिक अहम है, जंगल का मुद्दा बहुत अहम है और जंगल के पास रहने वाले लोगों का मुद्दा बहुत अहम है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए। और आप भी बताइए कि क्या विकास विनाश की कीमत, सॉरी, क्या विकास पर्यावरण की कीमत पर होना चाहिए। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुर। नमस्कार।